स्टेगोसॉरस के बारे में 10 चौंकाने वाले फैक्ट्स। जब आप एक स्टेगोसॉरस के एक आधुनिक चित्रण को देखते हैं तो वे अपनी नुकीली पूंछ और उनकी पीठ पर बड़ी नुकीली प्लेटों के साथ बल्कि भयानक दिख सकते हैं। कोई भी 5 वर्षीय खुशी से आपको बताएगा कि इन डायनासोरों के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। हालांकि स्टेगोसॉरस पूरी तरह शाकाहारी थे। चाहे वह अब इन भयावह दिखने वाले जानवरों के बारे में आपके ज्ञान की सीमा हो या आप इधर-उधर के अन्य तथ्य जानते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास आपके लिए स्टेगोसॉरस के बारे में कुछ और रोमांचक तथ्य हैं। पहली बात, उनका नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग करने वाला है। कई अन्य डायनासोरों की तरह जब पहले स्टेगोसॉरस जीवाश्म खोजे गए थे तो हमें नहीं पता था कि उन्हें एक साथ कैसे रखा जाए। स्टेगोसॉरस के जीवाश्मों को विशेष रूप से हैरान करने वाली बात यह थी कि उनके पास ये सभी प्लेट जैसी हड्डियां थीं, लेकिन वे कैसे या कहाँ जुड़ी हुई थीं, इसका कोई सुराग नहीं है। दृश्य के पहले जीवाश्म विज्ञानियों ने फैसला किया कि वे डायनासोर की पीठ पर सपाट लेट गए और इस तरह नए डायनासोर का नाम स्टेगोसॉर रखा गया, जिसका अर्थ है छत वाली छिपकली। दूसरी बात, अमेरिका में लगभग सभी जीवाश्म स्टेगोसॉरस हड्डियों की खोज की गई है। अमेरिकी भूविज्ञानी आर्थर लेक ने मोरिसन, कोलोराडो में एक खदान में स्टेगोसॉर की पहली जीवाश्म हड्डियों की खोज की। इसके तुरंत बाद उन्हें 1877 में ओथनील चार्ल्स मार्श द्वारा एक नई प्रजाति के रूप में वर्णित किया गया। थोड़े समय के भीतर स्टेगोसॉरस से कई अन्य जीवाश्म अवशेष प्राप्त हुए, जिसमें कई नई उपप्रजातियां परिभाषित की गईं। 2007 तक स्टेगोसॉर के सभी जीवाश्म अमेरिका में पाए गए थे। हालांकि 2007 में पुर्तगाल में स्टेगोसॉरस परिवार के जीवाश्म पाए गए थे। तीसरी बात, उनकी पीठ पर नुकीली प्लेटें बचाव के लिए नहीं थीं। सबसे पहले माना जाता था कि स्टेगोसॉरस प्लेटें कछुए के खोल की तरह अपनी पीठ के साथ फिट बैठती हैं, लेकिन इस सिद्धांत को जल्द ही खारिज कर दिया गया था। फिर वैज्ञानिकों ने सोचा कि उनका उपयोग रक्षा के लिए किया गया था, लेकिन इतनी कम प्लेटों के साथ उनकी पीठ की रक्षा करने से इससे ज्यादा मदद नहीं मिली। एक अन्य सिद्धांत ने माना कि प्लेटों ने डायनासोर को अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद की, लेकिन इससे थर्मोरेगुलेशन के साथ इतना मदद नहीं मिली होगी। नवीनतम दृष्टिकोण यह है कि वे विशुद्ध रूप से सजावटी थे और स्टेगोसॉरस ने साथियों को आकर्षित करने में मदद की। चौथी बात, उनकी पूंछ में एक विशिष्ट नाम है जिसका आविष्कार एक हास्य कलाकार ने किया था। 1982 में कार्टूनिस्ट गैरी लार्सन, प्रसिद्ध कॉमिक द फार साइड के पीछे के व्यक्ति ने एक कॉमिक स्ट्रिप का निर्माण किया, जहां गुफाओं के एक समूह को स्टेगोसॉरस की पूंछ का नाम सिखाया जा रहा है। कॉमिक ने पूंछ को थैगोमाइजर, स्वर्गीय ठग सीमंस के बाद के रूप में वर्णित किया है। पेलियोंटोलॉजिस्ट्स ने स्पष्ट रूप से इसे प्रफुल्लित करने वाला पाया, क्योंकि यह तब से आधिकारिक रूप से उनके द्वारा उपयोग किया जाता रहा है। पांचवी बात, स्टेगोसॉरस का दिमाग अखरोट से बड़ा नहीं था। स्टेगोसॉरस के पहली बार खोजे जाने के कुछ ही समय बाद इसके मस्तिष्क गुहा का एक प्लास्टर कास्ट बनाया गया था और यह जल्दी से महसूस किया गया था कि वे सबसे दिमागी डायनासोर होने से बहुत दूर थे। वास्तव में उस समय उनके पास किसी भी ज्ञात डायनासोर का सबसे छोटा दिमाग था, जिसका वजन सिर्फ 2.8 औंस 80 ग्राम था। यह 5 टन 4.5 मीट्रिक टन डायनासोर के लिए शानदार रूप से छोटा था। जबकि हमें पता नहीं है कि उनके छोटे दिमाग में किस तरह की प्रसंस्करण शक्ति थी, हम कल्पना नहीं कर सकते कि वे विशेष रूप से जटिल किसी भी चीज के बारे में सोचने में सक्षम थे।
छठी बात, उन्होंने अपने पाचन में मदद के लिए चट्टानें खाई होंगी। इन शाकाहारी जानवरों को चारों ओर चलने के लिए खुद को पर्याप्त ईंधन देने के लिए प्रचुर मात्रा में पौधों के पदार्थ खाने पड़ते थे, इसलिए वे बहुत अधिक भेदभाव नहीं कर सकते थे कि उन्होंने कौन से पौधे खाए। कुछ बिंदु पर कुछ चतुर स्टेगोसॉरस ने यह पता लगाया कि वे पत्थरों को खा सकते हैं जो उनके पेट में उछलेंगे और उनके भोजन को और भी नीचे तोड़ने में मदद करेंगे और एक बार समाप्त होने पर उन्हें बाहर निकाल देंगे। ये पत्थर, जिन्हें गैस्ट्रोलिथ्स कहा जाता है, आमतौर पर कई शाकाहारी डायनासोरों द्वारा उपयोग किए जाते थे और आज भी कुछ आधुनिक प्राणियों में पाए जाते हैं, जैसे मुर्गियां। सातवीं बात, 1800 के दशक में वैज्ञानिकों ने सोचा कि स्टेगोसॉरस का दिमाग उनके बट में है। हालांकि यह निस्संदेह प्रफुल्लित करने वाला रहा होगा, तब से इसे पूरी तरह से अस्वीकृत कर दिया गया है। बात यह है कि स्टेगोसॉरस की खोज जीवाश्म विज्ञान के खेल में बहुत पहले ही हो गई थी, जब कई संदिग्ध दावे किए जा रहे थे। यह ओथनील चार्ल्स मार्श के अलावा कोई नहीं था जिसने पहली बार स्टेगोसॉरस का वर्णन किया था, जिसने दावा किया था कि उनके मस्तिष्क गुहा के छोटे आकार और पश्च में पाए जाने वाले एक बड़े गुहा के कारण उनके बट्स में दिमाग हो सकता है। आठवीं बात, वे आधिकारिक कोलोराडो राज्य जीवाश्म हैं। उन लोगों के लिए जो नहीं जानते हैं, अमेरिकी राज्यों को आधिकारिक राज्य की चीजें पसंद हैं, जैसे कि राज्य का भोजन, पेय, जानवर और यहाँ तक कि डायनासोर भी। जबकि पहला स्टेगोसॉरस 1800 के दशक में कोलोराडो में खोजा गया था, यह 1982 तक नहीं था कि यह अंतर्राज्य का आधिकारिक जीवाश्म बन गया। कुल मिलाकर स्टेगोसॉरस की 3 अलग अलग प्रजातियां हैं जिनके बारे में हम कोलोराडो में खोजे गए जीवाश्मों से जानते हैं। 9वीं बात, स्टेगोसॉरस के पास विशेष कवच था, बस उनकी पीठ पर नहीं। एक बात जो ओथनील चार्ल्स मार्श ने पहली बार स्टेगोसॉरस का वर्णन करते समय सही पाया, वह उनकी गर्दन पर गंभीर सुरक्षा थी। इसे गुलर कवच के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ गर्दन होता है, और यह गले की त्वचा के भीतर एम्बेडेड हड्डी के कई गोलाकार टुकड़ों से बना होता है। यह सबसे अधिक संभावना किसी भी शिकारियों से बचाने में मदद करता है जो अन्यथा बाजीगर के लिए जाते हैं। 10वीं और आखिरी बात, 1920 के दशक में एक लेखक ने यह विचार सामने रखा कि वे उड़ सकते हैं। यह थोड़ा मूर्खतापूर्ण है, लेकिन हम W.H के बारे में कैसे भूल सकते हैं। बल्लू, जीवाश्म विज्ञान के प्रति उत्साही और लेखक जिन्होंने कभी यूटा के स्टैंडर्ड एग्जामिनर अखबार के लिए लिखा था। उनका लेख, जो इस विषय पर बहुत ही आधिकारिक के रूप में सामने आया, ने दावा किया कि स्टेगोसॉरस उड़ने के लिए अपनी पीठ पर स्पाइक्स का उपयोग करने में सक्षम था, या कम से कम ग्लाइड। कल्पना करें कि यदि आप हिम्मत करते हैं तो यह रहा आपके पास स्टेगोसॉरस अपने सभी अखरोट मस्तिष्क की महिमा में। बस अगली बार जब आप 5 साल के एक छोटे कद के बच्चे से मिलें जो सोचता है कि वे डायनासोर को आपसे बेहतर जानते हैं, तो हमें धन्यवाद देना याद रखें, क्योंकि आपको उन्हें चतुराई से मात देने में कोई परेशानी नहीं होगी अगर आप ऐसे ही और फैक्ट जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।